हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर शार्क। आज मैं इतना लेज़ी क्यों बिहेव कर रहा हूँ? जानबूझ के बिहेव कर रहा हूँ बिकॉज मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है ताकि मैं चिल कर सकूँ और चिल्ड ज्ञान आप सबको बांट सकूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ श्वेता मैडम, हु इज़ एन HR बैचमेट ऑफ माइंड। शी ऑफन फील्स कि मैं हंच क्यों निकाल के बैठा रहता हूँ, मुझे और डायनामिक होना चाहिए, मुझे विवेक बिंद्रा की तरह एकदम एक्साइटिंग आवाज़ में एक्साइटिंग तरीके से अपना कंटेंट प्रेजेंट करना चाहिए। बट मैं विवेक बिंद्रा नहीं हूँ, और विवेक बिंद्रा अभी डॉक्टर नरेश ठाकुर नहीं है। अगर उसने मेरे जितनी स्ट्रगल की होती डेंटिस्ट्री में तो वो व्हील चेयर पर बैठा होगा। सो लेट्स डायरेक्टली कम टू टुडेज टॉपिक, विच इज़ वाई आई वुड नॉट इन्वेस्ट इनटू क्रिप्टो करेंसी। ना आज तक मैंने ट्रेंड पकड़ी है और ना ही पकड़ूंगा। ट्रेंड जो पकड़ते हैं वो खोखले लोग होते हैं, मैं हमेशा अपोजिट टू द ट्रेंड जाता हूँ। सो इस वीडियो का टॉपिक मैं या टाइटल में ऐसा भी रख सकता था कि वाई वन शुड नॉट इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज, पर आजकल लोग अच्छी सजेशन सुनते नहीं हैं, वो अपनी ही करेंगे, मुझे पता है। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वेरी यंग जनरेशन अराउंड द वर्ल्ड, दोज हु अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजिकल टर्म्स बेटर देन अस। समझो भाई, लेकिन रिस्क फैक्टर आप लोग नहीं समझते हो इतना। सी, एनालाइजिंग द रिस्क फैक्टर इज़ वन ऑफ द pillars of investing into any asset classes. Recently, when I was scrolling Twitter, I also saw a 14 or a 15-year-old arguing with a billionaire regarding इन्वेस्टमेंट इनटू वेरियस एसेट क्लासेस। अरे भाई, वो 1000 करोड़ का मालिक है, तू है कौन? तू पहले शेविंग करना सीख, तू अपने फेशियल हेयर की थ्रेडिंग करना सीख, उसके बाद तू आके उनसे आर्ग्यूमेंट कर। येस, दीज यंगर जनरेशन्स अंडरस्टैंड द टेक टर्म्स बेटर, बट यू कैनॉट आर्ग्यू विद अ एल्डर हु हैज़ बीन इनटू इन्वेस्टमेंट फील्ड फॉर मोर देन 30 to 35 years. So let's focus on the first point, that why I will not invest in Bitcoin. The first point is I do not know who Satoshi Nakamoto is. इस पॉइंट को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। क्या आप मार्केट में जाके ऐसा प्रोडक्ट ख़रीदोगे या ऐसा बिस्किट ख़रीदोगे जिसके रैपर पे कुछ ना लिखा हो, ना नाम लिखा है, ना मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी है, ना कौन सी कंपनी ने उसको मैन्युफैक्चर किया है वो लिखा हो? ठीक है। सी, इफ़ एज अ कंज्यूमर आई एम नॉट गोइंग टू कंज्यूम द प्रोडक्ट जिसका मुझे कुछ हिस्ट्री ना पता हो, कौन से इंटेंशन के लिए वो टेक्नोलॉजी बनाई गई थी, दस द इज़ दैट टेक्नोलॉजी एप्लीकेबल इन अदर फील्ड्स ऑफ लाइफ, तो मैं उसमें इन्वेस्ट क्यों करूँ? द बेसिक फंडा ऑफ माई इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी इज़ दैट इफ़ आई डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग आई विल नॉट इन्वेस्ट अ पेनी इन टू इट। ओके, मैनी पीपल वॉन्ट टू बिकम रिच क्विकली, दैट इज़ the main reason they are investing into this asset class, and they are actually imposters who believe that they understand the technology very well. मैंने 5 से 6 लोगों को पूछा है कि what is the application of blockchain technology into medical field or into oral radiology field or into x-ray machines for the future. None of them have been able to tell me the applications of blockchain apart from cryptocurrency. The second reason I would not invest is the trading platforms in India are very shady. First of all, ये लोग recognized नहीं है by any of the national stock exchanges, whether it is NSE or BSE or SEBI. They are not even recognized by RBI. कल को अगर ये exchanges के जो मालिक है उन्होंने अपने दुकान के बाहर दिया रख दिया कि भाई हमारा सिस्टम कोलैप्स हो गया, सॉफ्टवेयर में वायरस आ गया, मैं लेमैन टर्म्स में बात कर रहा हूँ एकदम, और मुझे पता है कि 60% ऑफ द इन्वेस्टर्स इनटू क्रिप्टो आर ऑल्सो लेमैन लाइक मी। आई एम एक्सेप्टिंग दैट आई डू नॉट अंडरस्टैंड द टेक बेटर देन एनीबडी एल्स। ठीक है। सो अगर वो एंटरप्रेन्योर आपको बोलता है या कॉइन DCX का मालिक आपको बोलता है कि भाई वायरस आ गया, ब्लॉकचेन कोलैप्स हो गई, ठीक है, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिंग? कंप्लेन किसको करेंगे हम लोग? ठीक है। थर्ड रीज़न आई वुड नॉट इन्वेस्ट इज़ वॉलेटिलिटी। सी, आई कंसिडर every penny that I invest into market are as my soldiers. I want these soldiers to capture more soldiers, that is to earn more money out of the money I am investing, और मुझे वो ज़्यादा रिच बनाए। अगर 10 से 20% या 30% की वॉलेटिलिटी रहेगी तो I do not want my soldiers to die into the investment field or into capital markets. The fourth reason I would not invest is because of this idiot. See, इडियट मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ही इज़ द पर्सन हु इज़ मैनिपुलेटिंग प्राइजेज ऑन वेरियस एक्सचेंजेस अक्रॉस द वर्ल्ड बाय
मैनिपुलेटिंग द वॉल्यूम्स, ही कुड अफोर्ड इट, ओके, अगर उसके 20-30 मिलियन भी चले जाएंगे उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ही इज़ अ बिलियनियर इन्वेस्टर। एंड नथिंग अगेंस्ट ईलॉन, अगेंस्ट हिज इंटेलिजेंस, वो शायद बहुत ही एक वंस इन अ लाइफ टाइम ऑन्टरप्रेन्योर आया है आफ्टर बिल गेट्स एंड स्टीव जॉब्स, बट टू play with emotions of youngsters around the world is wrong according to me, because these youngsters are investing their parents hard earned money into an asset, and I do not care he is a genius or not. If people are losing money, he needs to be opposed, and he needs to be conveyed a message ke we don't care that you are the owner of the Tesla. I do not support Elon Musk in manipulating crypto prices across the world. The next reason I would not ever invest into crypto assets is because our government doesn't recognize it as a legitimate currency. Can I take digital Bitcoin to a mall and shop various things? Can I take digital Bitcoin to supermarkets and invest into various other asset classes? Let's say I want to buy gold in exchange of Bitcoin. Is Tanishq going to accept the Bitcoin? No. So see, I am not trying to be arrogant or not trying to oppose anybody investing into Bitcoin. It is just that in this country the technology is still at its incipient stage. Unless and until you understand the technology fully, you understand the application of the technology fully into various other sectors apart from cryptocurrency, I don't think one should invest it. So guys, this was my small video, small rant, small presentation on the points that why I would not invest into any crypto asset till now. Whether I would invest in the future, yes, I would definitely like to learn about the technology, and I would definitely like to see changes in the investment pattern of various big institutional investors. अगर मुझे पता चलेगा कि कोई म्यूचुअल फंड है, इंडियन म्यूचुअल फंड, जो क्रिप्टो करेंसी को एज एन एसेट क्लास कुछ पोर्शन इन्वेस्ट कर रहा है, आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू इन्वेस्ट इन दैट. बिफोर इवन दैट, आई विल ट्राई टू लर्न अबाउट एप्लीकेशन ऑफ क्रिप्टो और एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन इनटू वेरियस अदर सेक्टर्स. इफ देयर आर ETFs ऑफ क्रिप्टो अवेलेबल इन इंडिया, आई वुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दैम, बिकॉज अगर ETF अवेलेबल है, दैट मीन्स दिग्गज लोगों ने उसका रिस्क फैक्टर को एनालाइज किया है, एंड आवर national exchanges, that is NSE and BSE, have recognized it not as a currency but at least as a asset class. Till the time I want my money to be safe, I am better off investing into conservative instruments such as mutual funds. So if you like the video, if you like the content of the channel, do like, subscribe and share my channel. Take care of your health, take care of your money. Have a great day. Thank you.